आज शरद यादव जी सक्रिय रूप से हम लोगों के साथ होते तो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, उसे कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता था। जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीतिकार पार्टी के रूप में साबित हो रही है, जबकि वोट संख्या हमारे पास है 69%, उनके पास है 31%। शरद जी, आपसे निवेदन है, आशा भी है कि आप कुछ ही समय में जल्दी से जल्दी भिन्न भिन्न पार्टियों को एकजुट करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे, समाजवाद और गरीबों को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आरजेडी पार्टी में हमारी पार्टी का विलय का समर्थन करते हुए श्री शरद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। आज देश की राजनीतिक हालात हम सब आप देख रहे हैं। सवाल सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, सरकार चलाने की भी नहीं है, सवाल है इस देश को बचाने की। देश रहेगी तभी सरकार बनेगी, तभी पार्टियां भी रहेगी। और ऐसे हालात में एक बार मैं शरद जी से चर्चा कर रहा था। हमेशा शरद जी अपने चर्चा में ये बात कहते थे कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसके लिए तमाम पार्टी और बहुत जो धारे के लोग हैं उनको एकत्रित होना होगा। और जब सर हमारे आदरणीय नेता युवा थे तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो चल रहे थे, उनकी भी हालत खराब थी, उनकी तबीयत खराब थी। उस समय वो कहते थे, अपनी स्मृति को बता रहे थे कि जब मैं जयप्रकाश जी से जाता था और सब लोग मिलते थे, बोलते पहले सब एक हो जाओ उसके बाद हमसे मिलो, और जब तक एक नहीं होते हो तब तक हमसे मिलने मत आना। ये आदरणीय शरद जी ने अपनी स्मृति में हमें बताया था। और मैं आज ये स्मृति शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के सर के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो ये हालात उस समय थी, वही हालात आज है। और जेपी को हमने नहीं देखा है, डॉक्टर लोहिया को भी नहीं देखा है, जितना सुना है, समझा है, पढ़ा है। आज हम आदरणीय शरद जी में जेपी देखते हैं, डॉक्टर लोहिया देखते हैं, कर्पूरी देखते हैं, कबीर देखते हैं और बुद्ध देखते हैं। और हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि आज के ये कबीर, लोहिया, जेपी को आप सलाम करें और उनके राहों बताए राहों पर चलें और देश को बचाने के लिए आगे आए। और इस कड़ी में लोकतांत्रिक जनता दल, युवा लोकतांत्रिक जनता दल के साथी और पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रही है, मुख्य पार्टी से कदम कदम मिलाकर चली है। और आगे भी जो सर का निर्णय होगा इसमें ये युवा चलेंगे, यह पूरी तरह से मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसी बात के साथ धन्यवाद। और तमाम देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं साथियों को हार्दिक वंदन एवं चंदन करता हूँ। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के हमारे विधायक जी एवं समाजवादी नेता आदरणीय सुदय यादव जी भी उपस्थित हैं, उनको भी लोकतांत्रिक जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक चंदन और वंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग जो है जिस तरीका से माननीय शरद जी देश की नीति और बिहार में भी जो लगातार जो अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, उसके प्रति हम लोग भी वफादारी के साथ में उनके किए हुए कार्य, उनके दिए हुए सपने सबको संयोजित करते हुए हम लोग एक मंच पर आज पटल पर समय आया है कि हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय शरद जी स्वस्थ हैं और स्वस्थ होने के कारण ही हम लोग का एनर्जी का बल मिला है। इसके साथ ही मैं विशेष ज़्यादा बात न करते हुए भी बिहार के सारे पदाधिकारी, जो जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, प्रदेश महासचिव है, उपाध्यक्ष है, सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने के बाद में हम तेजस्वी जी को कंधे से कंधे मजबूत करके सबको मिलकर बिहार में लाना है और देश की नीति में भी सुधार लाने का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। हम लोग बिहार से चल के, जहानाबाद से चल के, पटना से होते हुए आज दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के साथी तमाम पूरे देश के लोग एकमात्र शरद यादव के प्रति आशा भरी निगाह से देख रहे थे, पूरे देश के नौजवान साथी, कि हमारे नेता का क्या निर्णय होता है। निश्चित तौर से आज देश का जो राजनीति है वो निश्चित तौर से संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। निश्चित तौर से विचारों और नीतियों से भटके हुए राजनीति चल रही है देश के अंदर में। एकमात्र
एकमात्र जो है सो विचारों की पार्टी और नीतियों की पार्टी और सिद्धांतों की पार्टी और डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश कर्पूरी के नीतियों पर चलने वाले एकमात्र देश के नेता शरद यादव रहे थे, जो पार्टी बचा करके और पूरे देश को दिशा निर्देशित कर रहे थे। उसी कड़ी में जो आज निर्णय हुआ है, इनका जो निर्णय हुआ है, समाजवादी परिवार को, जनता परिवार को एकजुट करके देश की राजनीति को नई दिशा देने का जो निर्णय हुआ है, इस मंच से मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं और सारे लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिनके आवाज पर, इनके विचारों पर, इनके नीतियों पर चल के आप दिल्ली में आए और इसी नीति को, इनके विचारों को आज हम लोग निर्णय लेते हैं कि पूरे देश से आए हुए नौजवान अलग जगाने का काम करेंगे, चाहे जिस कोना में रहेंगे देश के अंदर में शरद यादव के विचारों को, नीतियों को, सिद्धांतों को हम सब लोग मिल करके बढ़ाने का काम करेंगे। आज बहुत ऐतिहासिक समय है। इस ऐतिहासिक समय पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि इनके नीति और विचारों को आगे ले चल के पूरे देश के अंदर में फैलाने का काम करेंगे और सारे लोग जो आज संक्रमण काल की राजनीति चल रही है, संक्रमण दौर से जो गुजर रहा है राजनीति, इसे उबारने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और भी स्टेट में और भी जो नेता थे सब आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो क्या हुआ? आज शरद यादव जी सक्रिय रूप से हम लोगों के साथ होते तो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, उसे कोई माइकालाल रोक नहीं सकता था। किस प्रपंच से उन्होंने सरकार को हटाया? तो ये समय की मांग है, यह भाषण का तो मंच नहीं है, लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि निश्चित रूप से आज का यह अभियान जो जनता दल का परिवार था, जिस समय हमारे जनता दल पार्टी ने देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया, आज निश्चित रूप से शरद यादव जी जनता दल परिवार को एकजुट करके बिहार में तेजस्वी यादव को और पूरे देश में समाजवाद के झंडा को बुलंद करके अपने प्रतिनिधि को खड़ा करके बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विचार, एक सिद्धांत, उसका मिलन हो रहा है। आदरणीय शरद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल परिवार रहा है और आज भी उसी परिवार में विलय हो रहा है। ये सिद्धांतों का विलय है, विचारों का विलय है, दो दिलों का विलय है और ये समाजवाद का विलय है, ये लोहियावाद का विलय है और ये मंडलवाद का विजय है, जिसके लिए आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ाई लड़ते रहे। आज उस शख्सियत की एकता हो रही है। खुशी इस बात की है कि आदरणीय लालू जी के निर्देश पर जो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने पहल किया है और पहल का नतीजा हुआ कि आज राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय शरद जी के पार्टी का विलय हो रहा है। इसके लिए माननीय तेजस्वी यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और आदरणीय शरद जी को बधाई देते हैं। देश के अंदर 3 ऐसे महान विभूति पैदा लिए जिन्होंने अधिकार दिलाया, जिन्होंने जो आवाज दिया। एक माननीय जो है आदरणीय शरद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक जो है आवाज बुलंद करने की ताकत दिया है और जो है लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज जो है बहुत जो है खुशी है और आज आदरणीय शरद जी की पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो रहा है। यह जो है आदरणीय लालू जी के निर्देश पर और जो है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के पहल पर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जय हिंद और नमस्कार करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।